हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जो क्रॉस सेक्शन है हमारी म्यूकोसा का, उसका मतलब आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन की बात की थी। उस हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन में मैंने तुम्हें बताया था कि जो आउटर लेयर होती है वो सीरोसा होती है, जो सेकेंड लेयर होती है वो मस्कुलरिस होती है, जो थर्ड लेयर होती है वो सब म्यूकोसा होती है और लास्ट लेयर जो है वो म्यूकोसा होती है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो सेक्शन है उस म्यूकोसा का, मतलब हमने वो केवल लास्ट वाली लाइनिंग निकाल ली है और उसको हम देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, सीधा नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर ए बी सी डी करके ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से डायग्राम आपको याद करना है। तो चलो मैं अभी इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसा कि अगर तुम लोगों को पता होगा तो हमने जो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखी थी उसमें सीरोसा के बाद तुम्हारा था मस्कुलरिस के बाद थी तुम्हारी सब म्यूकोसा के बाद थी तुम्हारी म्यूकोसा, और इस म्यूकोसा को ही क्रॉस सेक्शन देख लिया। इस म्यूकोसा में भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि 3 लाइनिंग होती हैं। जो आउटर लाइनिंग है उसको ट्यूनिका बोलते हैं, जो सेकंड है वो लेमिना और लास्ट जो है वो एपिथेलियल लाइनिंग है। तो यहाँ पर अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूँ तो मैंने एक स्पेशल उस लेक्चर में बात बताई थी आप लोगों को कि इसमें हमको बिलाई और माइक्रोबिलाई देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये जो तुम देख रहे हो ये एपिथेलियल लाइनिंग के फोल्ड है, ये एपिथेलियल लाइनिंग है, ये उसके फोल्ड है, ठीक है ना। और ये फोल्ड जितना ऊपर की तरफ गए हैं, मतलब ऊपर बोलें तो अंदर की तरफ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर तुम लोग कोरिलेट कर पा रहे होगे तो यहाँ पर क्या होगा, फूड पार्टिकल। तो ये जो एपिथेलियल लाइनिंग के जो फोल्ड हैं वो फूड पार्टिकल की तरफ जो प्रोजेक्शन है उनको हमने बोल दिया बिलाई, और ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये भी एपिथेलियल लाइनिंग का फोल्ड है और कुछ भी नहीं है भाई। इधर क्या है, फूड, और इधर नीचे की तरफ क्या है, सब म्यूकोसा। तो ये इसका प्रोजेक्शन सब म्यूकोसा की तरफ है, तो इसको हमने बोल दिया क्रिप्स ऑफ लीवरक्वान, जो कि ग्लैंड का काम करती है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में। मैं इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ आप लोगों को। तो ये क्या हो गया, क्रिप्स हो गया। देन इसके बाद ये फिर से एक बिलाई हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर समझ में आ गई होगी कि हम जो लास्ट लाइनिंग है म्यूकोसा उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं और मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन का देख रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, आप लोग जानते हो, डिडोनम, जिजुनम, इलियम। तो इन तीनों पार्टों की हम जब क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं तो ये जो एपिथेलियल लाइनिंग के प्रोजेक्शन टुवर्ड द फूड, मतलब फूड की तरफ जो प्रोजेक्शन है इनको हमने बोल दिया बिलाई, और जो प्रोजेक्शन टुवर्ड द सब म्यूकोसा इनको हमने बोल दिया क्रिप्स। तो यहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोबिलाई। ये क्या है, माइक्रोबिलाई। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, एक बिलाई को बहुत अच्छे से दिखा दिया है। ऐसा सारे बिलाई में ये स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आप लोगों को शो करने के लिए एक बिलाई में दिखा दिया है। तो इस एक बिलाई के अंदर तीनों टाइप का सर्कुलेशन, मतलब मैं कहूँ 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी, वेन और लिम्फ। तो यहाँ पर जो दिख रहा है तुम लोगों को, तो ये जो दिख रहा है, कहने का मतलब ये जो रेड दिख रहा है ये क्या है, आर्टरी। तो इसमें ये आर्टरी का इलोंगेशन दिख रहा है, ये आर्टरी है। और जो ब्लू कलर से आप लोगों को दिख रहा है ये वेन्स हैं, और जो येलो कलर से दिख रहा है ये लिम्फ वेसल्स हैं। तो इंटेस्टाइन की लिम्फ वेसल्स को हम लेक्टियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेक्टियल्स बोलते हैं। और ये आर्टरी और वेन के बीच में जो बनेगा, ये बड़ी आर्टरी है, ये वेन है, या आर्टरी और वेन के बीच में जो है वो क्या है, कैपिलरीज हैं। तो ये सब लोग तो आप ब्लड सप्लाई में या ब्लड सर्कुलेशन का मेरा टॉपिक है उसमें तुम अच्छे से समझ चुके हो कि आर्टरी कैपिलरी के थ्रू वेन से जाके जुड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जब हम एक बिलाई का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिखने लगेगी आर्टरी, वेन्स और लेक्टियल्स। क्लियर। और जो नीचे की तरफ प्रोजेक्शन है इनको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीवरक्वान। क्रिप्स ऑफ लीवरक्वान जो है वो भी एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब एक तरीके से मैं बोल दूं कि यहाँ से एंडोक्राइन तो ठीक है कुछ वो है, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो मेनली एंजाइम निकालता है। जैसे तुम सकस इंटेरिकस जिसको तुम जानते हो, इसको डिटेल में मैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में लूँगा कि कैसे ये क्या काम करता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्रॉस सेक्शन समझ में आया होगा। इस पूरे वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद है कि ये डायग्राम बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इस डायग्राम में से देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डायरेक्ट ABCD दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। Thank you very much. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.